Now our topic is amphibolic pathway. See, as per your previous assumption, पहले क्या जाना जाता था कि respiration जो है वो catabolic process है, but later on ऐसा हुआ कि ऐसे ही पाया गया कि कुछ substrates जो थे, intermediates जो थे respiration के, वो as a वहाँ से extract होते थे for the anabolic pathway event. तो इसलिए इस respiration को amphibolic pathway कह दिया गया. Now glucose is the favored substrate for respiration, and so all the carbohydrates are first converted to glucose for respiration. ग्लूकोज क्या है? फेवर्ड सबस्ट्रेट है, रेस्पिरेशन का मेन सबस्ट्रेट है. इसलिए किसी भी कार्बोहाइड्रेट को अगर पाथवे रेस्पिरेटरी पाथवे में इंटर करना है तो उसके पहले वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है. Other substrates are also required. Other substrates like organic acids and fats, proteins are also used as a respiratory substrate. Now आप यहाँ पे देखिए इंसैटी में दिया है अगर कार्बोहाइड्रेट कोई भी है तो उसको रेस्पिरेटरी पाथवे में इंटर करने से पहले पहले सिंपल शुगर दैट इज ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट होता है. देन आपने जो ग्लाइकोलिसिस पढ़ा, लिंक रिएक्शन पढ़ा एंड देन क्रेब्स साइकिल, दैट्स पाथवे आर फॉलोड. बट अगर कोई प्रोटीन एज ए यूज हुआ है सबस्ट्रेट, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, तो वो फर्स्ट ब्रेक डाउन होता है अमीनो एसिड में. देन अमीनो एसिड फॉर्म करता है व्हाट? पायरुविक एसिड. एंड ये पायरुविक एसिड के सी यहाँ पे ये इंटर कर रहा है पाथवे में, रेस्पिरेटरी पाथवे में. और ये भी पॉसिबल है क्या ये जो इंटर कर रहा है ये एसिटिल कोई फॉर्म कर ले, और इट कैन बी आल्सो फॉर्म पॉसिबल दैट यहाँ से ये डायरेक्टली अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड जो यहाँ बनता है, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड, वहां पर भी इंटर कर सकता है. मीन्स प्रोटीन अगर पूछे कि रेस्पिरेटरी पाथवे में कहाँ कहाँ इंटर कर सकता है तो पायरुविक एसिड के फॉर्म में एसिटिल कोई एज वेल एज अल्फा ग्लूटेरिक एसिड. बट ये फैट अगर पूछा जाए, फैट फर्स्टली ब्रेक डाउन होगा फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में. ग्लिसरॉल जो होता है हमारे इंटर करता है रेस्पिरेटरी पाथवे में कहाँ पर? डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट फॉर्म करके. एंड फैटी एसिड जब इंटर करता है तो फैटी एसिड फर्स्ट कन्वर्ट होता है एसिटिल कोए में एंड वो रेस्पिरेटरी पाथवे में देन इंटर कर रहा है. इसीलिए जब आप रेस्पिरेटरी सीट को कैलकुलेट कर रहे होंगे वहां पे आपने एजम्पशंस कुछ लिए होंगे कि कोई भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट एज अ यूज नहीं कर लिया जाएगा फॉर द कैलकुलेशन के लिए आप ग्लूकोज यूज करेंगे. बिकॉज अगर देखिए आप ये इंटरमीडिएट्स यहाँ पे इंटर कर रहे हैं तो आपके यहाँ पे जो गेन हुआ है एटीपी का, एनएडीपीएसटी का, वो तो छूट जा रहा है जिससे आपका 38 एटीपी और 36 एटीपी नहीं कैलकुलेट हो पाएगा. सो इसमें इस आप कह सकते हैं लिविंग वर्ल्ड में जो आपका 38 एटीपी 36 एटीपी का एक वे है कैलकुलेट करने का कि रेस्पिरेशन में इतना एटीपी गेन होता है, उसके लिए आपको उन एजम्पशंस को कंसीडर करना होगा. तो दिस इज व्हाट यू कैन सी फैट कहाँ पे इंटर कर रहा है एंड प्रोटीन कहाँ पे इंटर कर रहा है एंड ग्लूकोज. तीनों में आप एक ऐसा कॉमन बताइए जो तीनों में कॉमन हो फॉर द कार्बोहाइड्रेट एंड फैट एज वेल एज प्रोटीन. तो वो एसिटिल कोए है जो कि कॉमन होता है बिटवीन द प्रोटीन एज अ सबस्ट्रेट ऑफ फैट एंड कार्बोहाइड्रेट एज अ सबस्ट्रेट. Now ये points में देखिए that fats break down into the glycerol and fatty acid. Fatty acids are degraded to acetyl-CoA and enters the pathway, and glycerol is converted to phosphoglyceraldehyde and enter the pathway. फैट क्या होता है? फर्स्ट ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज एंड सॉरी ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड में, एंड फैटी एसिड फिर डिग्रेड होता है एसिटिल कोए में और रिस्पिरेटरी पाथवे में इंटर कर जाता है. एंड ग्लिसरॉल फर्स्ट क्या करता है? कन्वर्ट होता है फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में, फिर वो पाथवे में इंटर कर जाता है. नाउ प्रोटीन आर डिग्रेडेड by proteases into amino acid. Each amino acid after deamination enters the pathway at some stages in the Krebs cycle or as pyruvate or acetyl CoA. और प्रोटीन क्या होता है? वो फर्स्ट डिग्रेड होता है प्रोटीज के थ्रू एमिनो एसिड में, फिर एमिनो एसिड आफ्टर डीएमिनेशन इंटर कर सकता है क्रेब्स साइकिल में. कहाँ कहाँ पर? पायरुवेट की तरह, एसिटिल कोए की तरह, एज वेल एज अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड में भी. नाउ the respiratory pathway is generally considered as a catabolic pathway, but it involves the anabolism, that is synthesis, and catabolism. So the better to call it amphibolic pathway. आपको पता है कि मेनली सब सोचते भी हैं कि रेस्पिरेशन में क्या होता है? ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज का, दैट मीन्स कैटाबॉलिक पाथवे है. बट रेस्पिरेशन में आप देखेंगे एनाबॉलिज्म भी इन्वॉल्व होता है, इसलिए इट विल बी बेटर टू कॉल रेस्पिरेशन एज एम्फीबॉलिक पाथवे. एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं क्यों इसको एम्फीबोलिक पाथवे कहा गया. तो फैटी एसिड ब्रेक इनटू द एसिटिल कोए बिफोर एंटरिंग द रेस्पिरेटरी पाथवे, बट व्हेन एन ऑर्गेनिज्म नीड द फैटी एसिड एसिटिल कोए इज विथड्रॉस फ्रॉम द रेस्पिरेटरी पाथवे. नाउ लिसन, क्या हुआ? फैटी एसिड
को अगर रेस्पिरेटरी पाथवे में इंटर करना है तो एसिटिल को एक फॉर्मेशन करेगा, दैट मीन्स कैटाबॉलिक प्रोसेस। बट कभी कभी क्या होता है, बॉडी को फैटी एसिड की नीड होती है, तो वहाँ पे एसिटिल को विड्रॉ होता है रेस्पिरेटरी पाथवे से फॉर द सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, ये anabolic हो रहा है, that means respiration is both catabolic as well as anabolic, that means you can call it amphibolic pathway. Similarly, during breakdown and synthesis of the protein, respiratory intermediate are involved. एंड सिमिलरली प्रोटीन के सिंथेसिस में आप देख सकते हैं कि प्रोटीन जो होता है अमीनो एसिड में ब्रेक होता है, देन वहाँ पे पायरुविक एसिड या फिर एसिटिल को में फॉर्म होकर एंटर करता है रेस्पिरेटरी पाथवे में। बट अगर प्रोटीन की नीड हुई बॉडी को, तो बॉडी क्या करेगा, वहाँ से एसिटिल कोई को अमीनो एसिड में या फिर पायरुविक एसिड को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करके प्रोटीन का सिंथेसिस हो सकता है। तो यहाँ पे कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म दोनों हो रहा है, इसलिए रेस्पिरेटरी पाथवे को एम्फीबोलिक पाथवे कहा जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द एम्फीबोलिक पाथवे।